और आप लोग को मेरा साथ देने के बजाय आज आप लोग जश्न मना रहे हैं। लेकिन भूलिए मत कि आज यही कारण है कि आज जस्टिस बी.आर. गवई जी के ऊपर जूता फेंका के मारा गया। यही कारण है कि आज जगह जगह थूक चटवाया जा रहा है, जगह जगह गोबर खिलाया जा रहा है, पेशाब पिलाया जा रहा है, घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जा रहा, मंदिरों में नहीं जाने दिया जा रहा। यही कारण है क्योंकि आप जश्न मना रहे हैं और आप जश्न मनाते रहिए। क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। साथियों, ये वीडियो बड़ी जबरदस्त होने वाली है। ये वीडियो इतनी जबरदस्त होने वाली है। आज जो अंधभक्ति के अंदर चकनाचूर है ना, जो बहुजन समाज के जितने भी आज टोटली जो लीडर हैं, वर्कर हैं, जो समाज के अंदर काम करते हैं, उनके कानों के अंदर जितना गंदगी है ना, वो सारी गंदगी बाहर फेंक निकल जाएगी आज ये वीडियो देखने से। आज ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे तथ्य रखूंगा मैं आप सभी साथियों के सामने कि आप भी कहोगे यार ये तो गजब का आज ऐसे, मतलब तेरा दिमाग ऐसे कैसे खराब हो गया। हाँ, बिल्कुल खराब हो गया। एक हमारी लड़की है मोनिया विधानसभा सीट से, जिसका नाम है कामना जगन्नाथ। बहुजन समाज पार्टी के अंदर काम करती थी ये लड़की। बहुजन समाज पार्टी के अंदर ये लड़की काम करती थी। युवा है, पढ़ी लिखी है, नौकरी पे लगी हुई थी। अपनी नौकरी को छोड़ के बहुजन समाज की जो बर्बादी हो रही है ना बहुजन समाज की, और जिस बर्बादी से बहुजन समाज गर्क के अंदर जा रहा है, खड़े के अंदर जिस तरीके से धंस रहा है, उस बर्बादी को देखते हुए ये लड़की, जिसकी बेचारी की नई नई शादी हुई है, शादी के अंदर घर परिवार के अंदर ठाठ से रह सकती है, बिल्कुल नौकरी लग सकती है, अच्छी पढ़ी लिखी है, जबरदस्त पूरा परिवार है, सुख समृद्धि से भरपूर है, सारी चीजों से किसी भी तरीके से इनके पास भगवान का दिया हुआ, महापुरुषों का दिया हुआ कोई भी चीज की कमी नहीं है लड़की के पास। ये आई समाज की सेवा करने के लिए कि मैं मेरे बहुजन समाज के साथ जो दिन रात उत्पीड़न होता है, बहुजन समाज संविधान के ऊपर इसकी एक वीडियो डाली इसने अपनी। अब इसका पर्चा था, देखिए, हमारे ही अपने ही लोगों ने, हमारे खुद के घटिया से घटिया नीच क्वालिटी के हमारे समाज के लोगों ने, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी किस्ती वहां थी जहां पानी कम था। ये लड़की है ना कामना जगन्नाथ बहन, तूने जो तेरी वीडियो बोली है 8-10 मिनट की, तेरी सारी वीडियो देखी मैंने। मेरे को बहुत तेरी जो अंदर जी तेरी भावना थी वो सारी की सारी तूने व्यक्त की। किस तरीके से तेरा मजाक उड़ाया जा रहा है, तेरे ही समाज के, अपने समाज के लोग तेरा कैसे मजे ले रहे हैं। ले आई तू इलेक्शन लड़ने के लिए, आई थी, तू तो गद्दार है, तू तो बीएसपी पार्टी के अंदर है, यानी बीएसपी पार्टी के अंदर इनकी चमचाखोरी करे, बीएसपी पार्टी के तड़बे चाटे, बीएसपी पार्टी की झूठी जय जय करे, बहुजन समाज मिशन मूवमेंट मान्यवर साहब कांसीराम की धज्जियां उड़ाने, बेच के खाने वालों की जय जयकार करे, तब तो इनके लिए बढ़िया है। इनकी बात कोई ऐसे कर दे, इनके बात स्टेज के ऊपर बोल कैसे गई। इस लड़की ने टाइम मांगा था आकाश आनंद जी से कि आकाश आनंद से मेरे को कुछ बात करनी है, या फिर मैंने इतना यहां संघर्ष किया है, मुझे जो मोहनिया विधानसभा सीट से है यहां से मुझे टिकट चाहिए। तुम बिहार के अंदर किसी और को टिकट देके, बिहार विधानसभा के अंदर 300 सीटें हैं, लगभग होगी 250 होगी, 300 होगी, मान के चलो। उन सीटों के अंदर तुम कितनी सीटों के ऊपर दावा करते हो भाई बहुजन समाज पार्टी के लोगों कि इतनी सीटों के ऊपर हम हमारे वर्कर चुनाव जीत के आ जाएंगे और हम चुनाव जीत जाएंगे। एक भी सीट अगर तुम वहां से ले आए ना, पीछे भी लेके आए होगे तुम, कितनी की सीटें लेके आए हो। वैसे तो मैंने तुम्हारा खंगोड़ के देखा नहीं भाई, तुम्हारी 5-10 सीटें या किसी टाइम के अंदर बिहार के अंदर आई हुई क्या, बिल्कुल टोटली एक भी सीट नहीं आई हुई, मेरे को ऐसा लगता है। लेकिन अब वर्तमान में 25 का चुनाव है, इसके लिए बोलता हूं मैं, तुम्हारे आधी भी सीट आ जाए ना, वहां पे जमानत जब्त नहीं होगी, तुम्हारी एक भी सीट नहीं आएगी वहां पे। और तुम ऐसी सी होनहार लड़की समाज की आपकी, और गिड़गिड़ा के ये एक सीट मांग रही है, तो क्या तुम दे नहीं सकते? अरे पैसे इकट्ठे करना टिकटों के ऊपर, लोगों से तमाम अपने, मतलब अपने ही लोगों को आगे करना, यही धंधा रह गया, यही काम रह गया, यही इतना ही रह गया। ये अपनी लड़की खुद यातनाएं बता रही है कि मैंने बीएसपी पार्टी के अंदर इस तरीके से काम किया, तो वहां से सोनिया विधानसभा सीट से भाई ये
बीएसपी पार्टी के आकाश आनंद गए हुए थे, टिकट किसी और को दे दी, ये वहां नाराज होगी और खुल के युवा लड़की है, समझदार लड़की है, पढ़ी लिखी है, तो नहीं डटा गया, इसने वहां विद्रोह कर दिया। विद्रोह करने के बाद तुरंत वहां उसी टाइम इसको पार्टी से निष्कासित कर दिया, इस कामना जगन्नाथ को, इस लड़की को, बिहार के अंदर से। अब ये बोल रही है कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे ही अपने ही लोगों ने वहां ये मेरी जो टिकट है इसके ऊपर कैंसिल करवा दिया। बीएसपी से तो पत्ता साफ करके इसको हटा दिया। हटाने के बाद भाई चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी से प्रत्याशी बनाई गई है मोनिया विधानसभा सीट से। अब किसी कारणवश इसके कागजात पूरे नहीं हुए या कोई चीज पूरी नहीं हुई, तमाम वो चीजें पूरी नहीं हुई, तो ये चुनाव नहीं लड़ पाई बेचारी। और ये आरोप भी लगा रही है वीडियो के माध्यम से कि इन्हीं लोगों ने वहां के पदाधिकारियां, बिल्कुल मैं 100 की 100% कहता हूं, इसके साथ अपने बहुजन समाज पार्टी के जो लोग हैं ना, एंटी लोग, उन लोगों ने ऐसी इसके साथ मतलब एक गस्सी करके, भाई ये चंद्रशेखर से तो बहुत चिढ़ते हैं ना, ये चंद्रशेखर का नाम लेने से बीएसपी के जो कार्यकर्ता है ना, ये खुद कुछ नहीं करते। बीएसपी के कार्यकर्ता ये खुद कुछ भी नहीं करते, टोटली जीरो है ये सारे के सारे। क्योंकि मैं खुद रहा हूं भाई बीएसपी पार्टी के अंदर, मैंने काम किया, मैंने देखा है, हरियाणा के अंदर देखा, हाल का हरियाणा से हूं मैं, तमाम इन लोगों का जा जाके देखा है मैंने। इनकी जो जहां पे ठहरते हैं ना रात को, जिन होटलों के अंदर वहां पे रहते हैं, वहां पे इनका खान पान, रहना सहना, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से आपको क्या बताऊं, सब देखा है मैंने कहा यार बहुजन समाज की तुम रैलियों के अंदर तो बात करते हो ऐसी, और रात को तुम्हारे ये ठाठ बाट, ये मौज मस्तियां, बिल्कुल होटल डेवलप के गद्दे, समाज का पैसा समाज के पैसे से मौज उड़ाते हो, आनंद लेते हो, तो बात गलत है भाई सरासर। और काम करने वाले साथी है, उनको आप ना ही पद देते ना ही उनको काम देते। ये बातें आ रही कार्यकर्ताओं की, मैं बातें कुछ और इंपॉर्टेंट पे आऊंगा। हमारी बर्बादी है ना, बर्बादी, ये बर्बादी के जो सवर लिखे गए ना, हमारी बर्बादी के सीजीआई के ऊपर जूता चला, मूत पिलाया जा रहा है। बहुजन समाज की बहन बेटियों की आबरू पे ऊपर बोली है बहन बेटी, ये कामना, ये जितनी भी देश के अंदर हो रही है, जश्न मनाते हैं अपने ही लोग जश्न मनाते हैं। जिस तरीके से कामना का पर्चा रद्द हुआ है ना, कामना जगन्नाथ का, तो तुम जश्न मना रहे हो। मैं कमेंट पढ़ रहा हूं, अम्बेडकर पीपल चैनल ने डाल रखी नीचे, वो बीएसपी का चैनल है ना वो, तो इसके नीचे डाल रखी है, उन्होंने इतने बड़े बड़े कमेंट कर रहे हैं इस लड़की के लिए। क्यों भाई, तुम्हारी बहन नहीं है ये? तुम्हारे समाज की बेटी नहीं है? तुम्हारे समाज की लड़की नहीं है क्या ये? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी के अंदर डुबो लेनी चाहिए अपनी नास। तुम बहुजन समाज की बर्बादी के ऊपर तुम हंसते हो। आज संविधान की धज्जियां उड़ रही है, किसकी वजह से उड़ रही है मुझे बताइए, किसकी वजह से उड़ रही है? सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती बीएसपी पार्टी सत्ता के अंदर नहीं है। मान्यवर साहब कांसीराम का संघर्ष बेच के खाने वाले लोग हैं ना, जिन्होंने बेच दिया मान्यवर साहब कांसीराम की मिशन को, पार्टी को और मान्यवर साहब के निशान को, उन लोगों की वजह से आज बहुजन समाज गर्क के अंदर है। और ये बहुजन समाज जब तक ये लोग तली के अंदर नहीं ला गए ना, तब तक मेरे बहुजन समाज के लोगों, आप बहुत नरक के अंदर जाओगे। बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हो। ये कामना की मैं वीडियो देख रहा था, ये लड़की की, तुम बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हो। मैं हर बार बोलता हूं, विश्लेषण करके बोलता हूं, मैं ऐसे नहीं बोलता। मैं माना कि मेरे शब्द ऐसे हैं, कुछ ऐसे लगते हैं भाई नहीं लल्लू पल्लू भाषा के अंदर बोलता है, गांव का आदमी है। गांव का आदमी नहीं हूं, गांव के साथ साथ धरातल लेवल की बातें भी रखता हूं, और पता भी है, पकड़ भी है। मेरे पास अच्छे धुरंधर बढ़िया लोग बैठते हैं, उनका संग भी करता हूं, और राजनीति की पकड़ भी रखता हूं, राजनीति समीकरण को समझता भी हूं। और खास बहुजन नहीं, सर्व समाज के अंदर रहता हूं, बड़ी जातियों के अंदर रहता हूं, बड़े शंकराचार्य, बड़े पीठाधीश्वर है, उनकी शरण के अंदर रहता हूं। जहां पे तुम्हें तो नसीब नहीं होता बैठना, उस जगह के ऊपर मैं बैठता हूं, और वहां लोगों से वहां का माइंड पढ़ता हूं आरएसएस का। भाई ये आरएसएस किस हिसाब से बात करती है, किस हिसाब से काम करती है। तुम तो बाढ़ भी नहीं हो, उसके आगे क्या कर लोगे तुम? सतीश चंद्र मिश्रा के ऊपर तुम बोल नहीं सकते। पार्टी के अंदर जी में आ रहे उसको निकाल रहे हो। इतनी हजार लाखों की तादाद के अंदर लखनऊ के अंदर रैली होती है, उस रैली के अंदर ये पब्लिक है ना, पब्लिक भी बेवकूफ है सारी की सारी, मेंटल है, इनके बुद्धि है वो भ्रष्ट हो चुकी है, इनकी अंधभक्ति के अंदर चकनाचूर हो गए हैं। तुम्हारी बर्बादी लिखने वाले जो लोग हैं, वहां पे तुम तड़बे चाट रहे हो, मुझे बताइए।
तुम अपने जमीर पे, अरे यार कम से कम अपनी आत्मा पे हाथ रख के कसम खाओ, बहुजन समाज की दुर्गति किस वजह से हो रही है, क्यों हो रही है, कौन करा रहा है? किसी एक, हर जगह पे बीजेपी सरकार को सत्ता के अंदर कौन लेके आ रहा है, कौन लेके आ रहा है मुझे बताइए, है? उत्तर प्रदेश के अंदर इनकी चलती नहीं, बहुजन समाज की कोई भी सांसद विधायक कोई मंत्री नहीं है, बीएसपी का भी नहीं है और किसी का भी नहीं है। ओबीसी समाज क्यों करेगा? अखिलेश यादव की तो बल्ले बल्ले है, और समाज है उनकी भी बल्ले बल्ले, सारे के सारे बीजेपी के अंदर शिफ्ट है। बहुजन समाज बीएसपी पार्टी के उत्तर प्रदेश के अंदर कितने मंत्री विधायक सांसद हैं भाई? वहां से तुम बर्बाद हो गए, बर्बादी लिख ली, 11 साल से कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, और अब भी कोई रिजल्ट नहीं आएगा, कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा बहुजन समाज पार्टी का। बहुजन समाज पार्टी हमारे बच्चों का बदनसीबी लिखेगी, बहुजन समाज पार्टी हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य है उसको बर्बाद करेगी, संविधान को तड़ी के अंदर लेके आएगी, और हमारे निकम्मे लोगों की वजह से, खास करके ये चमार अपने आप को जाटो बोलते हैं ना, मैं भी जाटा हूं, ये तमाम ये लोग हैं। बाबा साहब अंबेडकर जीते जी बोल के गए थे ये बात। आज तुम डीएससी समाज से नफरत करते हो ना, डीएससी समाज से ये करते हो, तुम लोगों ने सारा हक और अधिकार बेचारे उन लोगों का खा लिया जो 1100 जाते हैं या 1300 जाति है ना SC ST की, उनका हक और अधिकार के ऊपर तुम लोगों ने कुंडली मार रखी। सत्य बोलते हैं वाल्मीकि समाज के लोग, वाल्मीकि समाज, सैंसी समाज, डेहा समाज, तमाम ये समाज जो पीछे रह गया ना, ये नफरत तुमसे इसीलिए करता है, सच्ची करता है। तुम लोग उन लोगों को कभी आगे लेके नहीं आए, एक दो को ले आए और फालतू तुम मलाई मार रहे हो, इसीलिए तुमको छोड़ के सारे बीजेपी पार्टी के अंदर शिफ्ट हो गए। अब घंटा मिलेगा, क्या मिलेगा, कौन वोट देगा तुमको? डीएससी समाज बना के उनको थोड़ा बहुत साथ देते तो वो भी नहीं है, लेकिन तुमसे तो तोड़ लिया ना, तुमसे तो तोड़ के उन्होंने अपने साथ जोड़ लिया, ये हाल तुम्हारा कर दिया है। फिर क्या करते हो तुम? वहां से तुम्हारे पास कोई पल्ला नहीं है, ना कोई विधायक है उत्तर प्रदेश के अंदर तुम्हारे पास, ना कोई ठोस ठिकाना है, ना तुम्हारे पास कोई समीकरण है, ना श्याम दाम दंड भेद की नीति है, ना तुम्हारे पास गठबंधन है। सुनो बीएसपी वालों, तुम इस कामना के ऊपर कमेंट करते हो ना, मेरी वीडियो पे कमेंट करो। समाज को बेच के खाने वालों, तुम मेरी वीडियो पे करो, अपने जमीर पे हाथ रख के कसम खा के बोलो तुम क्या कर रहे हो, क्या लिख रहे हो, समाज को दे क्या रहे हो तुम? ये जितनी भी बर्बादियां, जितना भी अत्याचार हो रहा है, सारा का सारा ये मान्यवर साहब कांसीराम जी की पार्टी, बीएसपी पार्टी को तली में लगाने की वजह से हो रहा है सारा का सारा खेल। फिर आते हो तुम यहाँ राजस्थान, पंजाब के अंदर जो ऑलरेडी किसी चमार कास्ट किया, वो चन्नी है, चनप्रीत चन्नी, उसको डिक्लेयर कर दिया पंजाब के अंदर। भाई पंजाब में ये कांग्रेस पार्टी डिक्लेयर करती है सीएम यही रहेगा, वहां पे आके तुम टांग फंसाते हो, वहां पे आके बीएसपी पार्टी टांग फंसाती है, वहां से सरकार बना देती है उसकी, केजरीवाल की, और थोड़े थोड़े वोटों से, थोड़े थोड़े मार्जिन से, और वो चमार हार जाता है। यही हाल फिर ये राजस्थान के अंदर लगाते हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने वाली थी, वहां पे जाके टांग फंसाई, भाई चंद्रशेखर आजाद ने भी फंसाई और मायावती ने भी फंसाई, दोनों ने फंसाई, वहां पे वातड़ी पे लगा दिया। वहां पे भी बीजेपी का राज है। फिर नंबर आया राजस्थान, हरियाणा का। हरियाणा के अंदर भी आप लोगों ने क्या किया, गुल खिलाए। यहाँ ऐसी पार्टियों के साथ आप लोगों ने गठबंधन किया जिनका कोई सिस्टम ही नहीं है, जिनकी कोई कहानी ही नहीं है। उन पार्टियों से लेके पैसा लेके, मौज मस्ती लेके, आनंद, और आप लोग निकल के यहाँ फिर ऐसी तैसी फिर होगी सारी की सारी, यहाँ भी बीजेपी की सरकार बन गई दोबारा। जिस जगह पे तुम जाते हो वहां पे तुम बीजेपी की सरकार बनाते हो और तुम कहते हो हम बहुजन समाज के हैं, बाबा साहब अंबेडकर के वंशज हैं, बाबा साहब अंबेडकर की काम करते हैं, मान्यवर साहब कांसीराम के चेले हैं, कबीर नानक रैदास की बात करते हो तुम। तुम्हारे पास कोई समीकरण नहीं है किसी भी तरीके का। ये कामना जगन्नाथ बहन तू लगी रहे, मैं कामना बहन को सलूट करता हूं। तू कहां, तेरा पर्चा दुनिया का कोई तेरा पर्चा वो रद्द नहीं कर सकता। तू जीतेगी 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 रे एक दिन। याद रखना, ये भाई का वादा है तेरे से, विधायक बनेगी पक्का। तू लगी रहे आजाद समाज पार्टी के अंदर, तेरे को वो सम्मान और स्वाभिमान मिलेगा भाई चंद्रशेखर आजाद से। चिंता मत कर, टेंशन मत ले। अब की क्या दिक्कत है, ये सड़ते हैं, सड़ने वालों को सड़ने दो। हाथी की मस्त चाल के अंदर चलो, कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो बाबा मान्यवर साहब कांसीराम का ये दिया हुआ हमें निशान है, और भाई चंद्रशेखर आजाद है, उसकी सेना के अंदर हम चलते हैं।
हमें कौन क्या कर सकता है। लेकिन जो अंधभक्ति के अंदर चकनाचूर होके अपने समाज की बहन बेटियों के ऊपर जो भद्दा भद्दा बोलते हैं और बद्दी बद्दी बातें रखते हैं, मैं कमेंट पढ़ के सुनाता हूं तुमको। इनके बड़वों के कमेंट देखो, इनके, ये समाज के थोड़ी है, बड़वे हैं ये सारे के सारे। इसको राजनीति का नशा चढ़ गया और राजनीति नशेड़ी बन गई है। राजनीति नशेड़ी लोग बहुत जल्दी बर्बाद होते हैं। अच्छा, नशा सिर्फ बीएसपी के कार्यकर्ताओं को चढ़ रहा है क्या? नशा आकाश आनंद को चढ़ रहा है क्या? नशा और जो पार्टी के अंदर 5-4 काणे रहते हैं उनके चढ़ रहा है क्या नशा? और किसी का नशा नहीं चढ़ सकता? तुम्हारे तक नशा सीमित है क्या? हमारे नशा चढ़ गया है चंद्रशेखर आजाद का, और तड़ी के अंदर बिठाएंगे, बढ़िया बड़ा इलाज करेंगे। और खास करके सबसे पहले इलाज होगा ना, सबसे पहले तो मान्यवर साहब कांसीराम के मिशन मूवमेंट को जिन लोगों ने बर्बाद किया ना, सबसे पहले हम इलाज ही उनका करेंगे। बस सबसे पहले हमें, हमारी सरकार बनो या ना बनो, लेकिन उसको तड़ी के अंदर लगाएंगे। उसको बिल्कुल, उसको ये करके एहसास कराएंगे कि अपनों का नाम लेने से भी तुम शर्माते हो ना। कौन चंद्रशेखर, हम छोटे मोटे वो लोगों से बातचीत नहीं करते। ये एहसास उन लोगों को अच्छी तरीके से करा के छोड़ेंगे हम। चिंता क्यों कर रहे हो, घबरा क्यों कर रहे हो, अच्छी बात कर रहे हो। हम भी ओरिजिनल हैं, यहाँ के मूल निवासी। दूसरा क्या करता है, आपको पता था कि बिहार की निवासी नहीं हो, सारे डॉक्यूमेंट्स इस लड़की के बिहार के हैं, सारे बनवा रखे थे। इसने बोल रही है बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बस जिंदाबाद के नारे लगाओ। आपकी विचारधारा का साथ छोड़कर एक विधायक बनने के लिए विचारधारा को हराने की कोशिश गलत है आपकी। अच्छा, विचारधारा किसकी विचारधारा, किसको कहते हो तुम विचारधारा, मुझे बता। बहुजन समाज पार्टी के तमाम लोगों से मैं पूछना चाहता हूं जो कमेंट करते हैं, विचारधारा कहते किसको आप? हाँ, एक तानाशाह को विचारधारा कहते हो, जो अपने मन के चाहे, अपने सिस्टम के चाहे, जब जी चाहे जिसको उठा सकती है, जिसको पटक सकती है, जिसको जी चाह सकती है, अपना वो कर सकती है, उसको तुम ब्राह्मणों को तानाशाह कहते हो। तुम राजा रजवाड़ों को, मनुवादियों को, इनको तानाशाह कहते हो। तुम ठाकुरों को तानाशाह कहते हो। अरे तुमने तानाशाही कब छोड़ी? बहुजन समाज के लोगों, तुम लोगों ने तानाशाही कब छोड़ी? बीएसपी पार्टी के अंदर बैठे हुए ये बगड़ बिल्ले हैं, इन्होंने तानाशाही कब छोड़ी? कब छोड़ी मुझे बताइए। ये तानाशाही नहीं करते, तानाशाही नहीं है ये, लेकिन ये तानाशाही दिखती नहीं है। आप बिल्कुल जश्न मनाने का समय है, ये बोल रहा है। ये लड़की वीडियो जब डाल रही है ना, बेचारी मायूस होकर, ये कामना जब एक बोल रहा है बिल्कुल जश्न मनाने का समय, मनाओ जश्न। आड़ खाओ, मुर्गे खाओ, मीट खाओ, दारू पियो, नशे करो। आने वाली तुम्हारी नस्लें है ना, वो बर्बाद होंगी जब पता लगा। कामना का क्या जाएगा, पढ़ी लिखी लड़की है, मेरा क्या जाएगा मुझे बताइए। हमारा क्या जाएगा, हमारा घंटन जाएगा। हम तो हाथ के ऊपर भी धागा बांध के चलते हैं। क्या पुंजट पढ़ोगे हमारा, क्या करोगे मुझे बताइए। पढ़े लिखे हैं, नौकरी में वैसे ही नहीं चाहिए, जमीन जायदाद है, काम करते हैं, बिल्कुल शाम दाम दंड भेद नीति के मास्टरमाइंड हैं, अच्छे बुरे को पहचानते हैं, सारी चीजों की नॉलेज अंधभक्ति के अंदर नहीं थे। लेकिन जो अंधभक्त है ना, उनकी नस्लें आने वाले समय के अंदर ऐसी चकनाचूर होंगी, अपनी आंखों से देखोगे। चिंता मत करो, तुम लगे रहो, तुम बीएसपी के झंडे के नीचे, बोलो मत, गूंगे बहरे लगे और अंधभक्ति के अंदर चकनाचूर रहो। समाज और सिस्टम को बर्बाद करने वाले लोगों, हाँ, अक्सर नशेड़ी का बर्बादी तय, अक्सर नशेड़ी का बर्बादी तय होती है। मेरे के बसपा के पढ़े लिखे नेता हैं, उन्हें पता था इसके कागजात पूरे नहीं है, लेकिन इसने अपने घर को छोड़कर घाट की तरफ भागी। अच्छा, तुम लोग टिकट, हम बिल्कुल भागी, बिल्कुल भागी। चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी में मोस्ट वेलकम है। बीएसपी पार्टी के अंदर आपको मान सम्मान स्वाभिमान नहीं मिलता है। मेरे भाइयों, आओ चंद्रशेखर आजाद के। अब एक मुसलमान को और निकाला है, एक मुस्लिम साथी है, उसको और निकाल दिया मायावती ने। मोस्ट वेलकम, आइए मेरे भाई। आजाद समाज पार्टी का दिल खुला है, आजाद समाज पार्टी आइए। मैं तो नहीं कहूं मायावती सारा न काट दे, बस 4 जने राखो, सतीश चंद्र मिश्रा, आकाश आनंद का पिताजी और बहन जी, और ये जो अंधभक्त हैं, ये कमेंट मार रहे हैं अपनी बहन के ऊपर कमेंट। ये बहुजन समाज की बहन है, पढ़ी लिखी, कामना जगन्नाथ, इसके ऊपर जो बड़े बड़े गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं ना, बस ऐसे को रखो, बढ़िया है, तुम्हारा भला हो, बढ़िया। और सारे आजाद समाज पार्टी में आ जाओ। ये तमाम ये लगे हुए हैं कमेंटों को क्या पढ़े। मैं तो 100 से जोड़ के एक ही बात कहता हूं, लोगों, बहुजन समाज के जागरूक साथियों, आपकी बर्बादी लिखी जा रही है 11 साल से आपकी बर्बादी बहुत जबरदस्त लिखी जा रही है। नोट कर लेना,
आप जहां पे भी जा रहे हो आपकी हार का सामना आप पे करने को मिल रहा है। आप नहीं जीत सकते, नहीं जीत सकते, नहीं जीत सकते। एक अंधभक्ति के अंदर लगे हो झंडा ठाके तो लगे रहिए, लगे रहो, जूत पड़ते रहेंगे, तुम्हारा अपमान होता रहेगा, लगे रहिए, कोई चक्कर नहीं है। लेकिन जागरूक जो साथी हैं, समझदार जो साथी हैं, वो आइए भाई चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के अंदर हम मिलके गठबंधन भी करेंगे। हम श्याम दाम दंड भेद नीति के खिलाड़ी भी बनेंगे, गठबंधन भी करेंगे बढ़िया वाला, और गठबंधन करके सरकार भी हम बना के दिखाएंगे। एक बार भाई चंद्रशेखर आजाद को आप मौका दो, एक बार इस कामना जगन्नाथ जैसी लड़की को मौका दो, एक बार बहुजन समाज के बच्चों को, भाई चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी में काम करने वाले लोगों को आप 10 विधायक देके दिखाओ। ए बहुजन समाज के साथियों, पूरी संसद के अंदर अकेला लड़का दौड़ता है चंद्रशेखर आजाद, लोग ऐसे देखते हैं। चंद्रशेखर आजाद की वीडियो जब संसद टीवी के ऊपर चलती है ना, सब नेताओं की वीडियो चलती है 5-5, 10-10 हजार, और चंद्रशेखर आजाद की वीडियो एकदम से मिलियन के अंदर जाती है। ऐसा सर्च करते हैं चंद्रशेखर आजाद को हर इंसान, हर मीडिया, बोलता नहीं गोदी मीडिया, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को इतना सीरियस लेते हैं कि ये लड़का है ना, ये लड़का कुछ ना कुछ, ये तो इसको तो बस आगे बढ़ने नहीं देना, ये तो मायावती की झूठी सीट निकालनी पड़ो भलाएं, उसकी कैसे भी करने पड़ो, लेकिन इस लड़के का, ये लड़का आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हमेशा रोड़ा अटका रहे हैं, लेकिन उन कुछ नहीं, क्या खौफ है, क्या डर है, कोई डर नहीं। निर्भीक होके हमारा भाई चंद्रशेखर आजाद बहुजन समाज के बच्चों, दलित समाज के लोगों, SC ST OBC और बहन बेटियां, भारत की आपकी आबरू, आपकी इज्जत की लड़ाई लड़ रहा है। वो एक वो है ना, वो गावरा फावरा कौन है, वह गावरी गुवरी, वो खाम खाए AI से बना के वीडियो नकली, ऑडियो नकली, सारी चीजें बना के मनुवादी, और वो BSP के अंदर है, वो भी BSP की कार्य करता है। वो जो गावरी है ना, वो AI से बना बनू के चंद्रशेखर की ऑडियो और वो डालती रहती है, चंद्रशेखर ने ये कर दिया, फलाना कर दिया, ढिया चुट। बच्चा थी तो 2 साल की रोहिणी गावरी जी, आप छोटी सी बच्चा थी नानी सी, जब आपको बहला फुसला लिया। 18-19 साल की होने के बाद क्या आपको कुछ नहीं पता लगा, आपका शोषण हो गया। चंद्रशेखर की बीवी का भी नहीं पता था आपको, चंद्रशेखर का भी नहीं पता था आपको। लेकिन भाई चंद्रशेखर आजाद तो उसकी इज्जत करता है, और हम भी इज्जत करते हैं गावरी की, लेकिन जिस तरीके से वो लक्षण लगाती है ना, ये गलत है समाज के अंदर। इसी तरीके से बदनाम किया जाता है, जैसे कामना जगन्नाथ बेचारी परेशान होकर वीडियो बना रही है, सोशल मीडिया के ऊपर इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं अपने समाज के लोग, कह रहे हैं जा चंद्रशेखर, पता नहीं क्या क्या लिखते होंगे, क्योंकि इनका तो दुश्मन है ना चंद्रशेखर आजाद, उसके साथ गठबंधन, उसके साथ चली गई है उसकी पार्टी से चुनाव लड़ने, तो खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। डूब के मर जाओ चुल्लू भर पानी के अंदर, नाक डबोलो इस पानी के अंदर, गिलास के अंदर। शर्म आनी चाहिए, तुम बेशर्मी, ये तो बेशर्मी क्या, BSP पार्टी के अंदर जो वर्कर है ना और काम करते हैं, अच्छे वर्करों को छोड़ के जो नकली अंधभक्ति के अंदर जो काम करते हैं, भाई साहब आप उनकी बात सुनोगे ना तो आपको 1 मिनट बैठने का दिल नहीं करेगा वहां से। 1 मिनट में आप खड़े हो कैसे करोगे, चलो छोड़ना यार, ये मेंटल आदमी है, बुद्धिहीन प्राणी है, इसको पता ही नहीं देश के अंदर हो क्या रहा है। देश के स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां बंद कर दी गई हैं, गरीबों बच्चे को गरीबी के अंदर पढ़ाई नहीं हो रही है, हर रोज अपमानजनक घूंटे पी रहा है बहुजन समाज। पता नहीं कितनी सैकड़ों खबरें तो ये आती है, लेटरिन बाथरूम की खबरें आती है, मूत तक आप लोगों को क्या बताऊं, बूढ़े 90 साल के लोगों को चटाया जाता है। ऐ शर्म करो बेशर्मो, 11 साल से तुम निठल्ले बैठे हो, 11 साल से तुम पार्टियों के टिकट बेच के सौदे कर करके तुम सिस्टम को क्या करोगे, इस पैसे का क्या करोगे, अचार डालोगे क्या करोगे। लेकिन मैं बोल रहा हूं, ये कुछ नहीं करने वाले बहुजन समाज के लोगों, आप करो, आप जागो, आप आजाद समाज पार्टी को ज्वाइन करो और भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ लगो, आपसे यही प्रार्थना है। इस वीडियो के अंदर वीडियो बढ़िया लगी हो तो कमेंट करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें, और कामना जगन्नाथ जैसी लड़की का हौसला बढ़ाएं। ये हमारा परम कर्तव्य बनता है कि आपके समाज की एक 20-25 साल की लड़की और इतनी हिम्मत करके समाज के अंदर आती है और आप उसके मजे लेते हो, हमारे लिए डूब के मर जाने वाली बात है, बेशर्मी वाली बात है हमारे लिए। हाँ ठीक है, अपनी बहन बेटियों का कभी निरादर नहीं करना चाहिए, उनके अपमान के ऊपर कभी नहीं हंसना चाहिए। हाँ,
हाँ, जिन्होंने बर्बाद कर दिया उसके ऊपर बोलना भी चाहिए। मैं बोलता हूं जिस तरीके से बर्बाद किया है हम लोगों को, और किसी दूसरे ने नहीं, हमारे अपनों ने हमें बर्बाद किया है। मान्यवर साहब कांसीराम की पार्टी को किन लोगों ने बर्बाद किया है वो अच्छी तरीके से जानते हैं आप। इसलिए बर्बादी के अंदर लिखे, इसने दुआ बोला था कि उनका नाम लिखा जाएगा। भाई उस टाइम जब सिस्टम बर्बाद हो रहा था तब बचाने वालों में हमारा नाम लिखा जाएगा, और बर्बाद होने वालों में लोग थूकेंगे उनके ऊपर, थूकेंगे उनके ऊपर। उनको कहेंगे कि ये जब देश बर्बाद हो रहा था ना उस टाइम ये मजे उड़ा रहे थे, हाड़ मांस मीट खा रहे थे ये लोग उस टाइम, जिस टाइम हम परेशानी में थे। आज भाई चंद्रशेखर आजाद अपनी वेदना सुनाता है, अपनी तकलीफ सुनाता है, सुन नहीं पाता। मुजफ्फरपुर के अंदर अभी वीडियो आई थी, एक मैंने डाली भी थी, अपनी जिंदगी की सच्चाई बता रहा है वो किस तरीके से किन किन यातनाओं का सहारा करना पड़ा है। 16-16, 17-17, 18-18 महीने, और जिनको काल कोठरी के अंदर बंद रहना पड़ा, जिनके ऊपर रोटी पानी कुछ नहीं दिया उन बच्चों को, और 24 घंटे के अंदर वो लड़का गाड़ी के अंदर ही सोता है चंद्रशेखर आजाद। दिन रात 24 घंटे भों 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 करता रहता है। 24 घंटे आपके बच्चों की भविष्य की चिंता रहती उस लड़के को। इसलिए मेरे समाज के लोगों, इन नकली लोगों को छोड़ो। ये बीजेपी को जिता रहे हैं, बीजेपी को सत्ता के अंदर लाने का षड्यंत्र कर रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद, अपने बंगले बचा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे बहुजनों का, कुछ भी नहीं कर रहे। आजाद समाज पार्टी को पकड़ो, चंद्रशेखर आजाद को पकड़ो, और कामरा जगन्नाथ जैसे साथी के साथ लग के मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाओ। सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया सभी साथी जरूर दें। सभी को जय भीम।